ओह, अच्छा बताओ तो तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा? बहुत मजा आया। सच में कितनी खुश लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। अच्छा ये तो वही रिंग है ना जो तुमने हाल ही में पहननी शुरू की है? क्या ये मन्नत्सु ने दी है तुम्हें? मेरा खजाना है ये। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। कितनी खुशकिस्मत हो। हाँ जानती हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये सब कैसे हो गया। मन्नत्सु के साथ रहना पता नहीं कैसा होगा। इस बात से तो मैं भी बहुत हैरान हूँ, कैसे बताऊँ? तुम अगली छुट्टी में उसकी मॉम के घर जाने वाली हो क्या? उसकी मॉम कैसी है? मियोरा की तरह वो भी अच्छी ही होंगी। वो तो हमेशा तारीफ करता है रहता है। वाह, वो दोनों सच में एक जैसे हैं। मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ। तुम्हें तो बहुत सारी चीजों का इंतजार होगा ना? हाँ। तो कैसी रही गर्ल्स नाइट आउट? सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्या बात है। अरे याद आया, मॉम का मैसेज आया था कि अगले हफ्ते वो चाहती हैं हम उनसे मिलने के लिए दोपहर में घर आए। ठीक है, मैं जल्दी से एक बेहतरीन सा तोहफा ढूंढ लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात होगी, तो मैं कुछ ऐसा ढूंढती हूँ जो उन्हें भी पसंद आए। अमित जान, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद आती है। आखिरकार तुम्हें ढंग से मॉम से मिलवा पाऊंगा। मैं तुम्हारी मॉम से कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। ये बात जानकर उन्हें खुशी होगी। अगर बच्चा हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस इंतजार कर रही हूँ। गुड नाइट अमित जान। हाँ, गुड नाइट। और तभी से पता नहीं क्यों मैं उस बारे में बात ही नहीं कर पाई। ठीक है, मेरे आज से शातिर हमले खत्म हुए। मम्मी, क्या हुआ बेटा? बच्चे कितने क्यूट होते हैं। क्या तुम्हारी मॉम खो गई है? ओह, पता नहीं मैं क्या करूंगी किसी दिन जब मेरा बच्चा होगा। I'm so sorry, आपको परेशान तो नहीं क्या किया? हमारा बच्चा बिल्कुल मनात्सु जैसा ही क्यूट होगा? अगर मैंने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो शायद वो मुझसे सच कह ना पाए कि आखिर वो क्या महसूस करता है और वो क्या चाहता है। ये सारी बातें शादी करने से पहले की जाती हैं। इस बारे में बात करना कितना मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, बस हुआ। हे शिनकावा, तुम ठीक तो हो ना? ओह हरिदासा, माफ करना, मैं ठीक हूँ। तुम बीमार लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कल से मुझे थोड़ा नॉशियस लग रहा है। नॉशियस? रुको, कहीं तुम नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बस मेरा पेट थोड़ा अपसेट लग रहा है। मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मैंने इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बिना सोचे समझे कह दिया। अरे कोई बात नहीं, ऐसा मत कहो तुम। और वैसे भी मैं और मेरे पति हमने डिसाइड किया है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। क्या तुम सच कह रही हो? मेरे ख्याल से बच्चों को बड़ा करना सच में कमाल की बात है। पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अपने साथी के साथ जिंदगी बिताने में कोई हर्ज नहीं है।
हमने इस बारे में बात भी कर ली है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना जो तुम ऐसे बात कर सकती हो कि तुम किस तरह की जिंदगी बिताना चाहती हो। थैंक्स ये कहने के लिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच हारुता-सान। हाँ? जब मैंने बच्चों के बारे में फैसला लिया था, सच कहूँ तो उस वक्त से मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था, पर जब से तुमने मुझे सपोर्ट किया है मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए तुमसे थैंक यू कह रही हूँ। शिनकावा। मेरे ख्याल से शादी के बाद ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसी जिंदगी जीनी है, और एक मैरिड कपल एक दूसरे को अपनी परेशानी भी बता सकता है। सही कहा। शिनकावा भी ऐसा ही सोचती है कि अपने हस्बैंड के साथ उसे कैसी जिंदगी चाहिए। हमें एक दूसरे से अपने दिल की बात करनी चाहिए। एमी, तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं? यो, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? मैंने सुना है कि तुमने सबको बता दिया है। अब तुम ऑफिशियली क्यूट कपल बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी जगह होता तो मैं कर देता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल, मेरे ख्याल से तुमने म्यूरा की दुल्हन को विश्वास दिला ही दिया। हाँ, शायद। अब सब कुछ ठीक है। पर शादीशुदा होने के भी बहुत सारे पंगे हैं। हाँ? उन पंगों को झेलने के लिए तैयार रहना। एमी, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने टाइम से म्यूरा की बीवी हो। हाँ, माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। कुछ उलझने थी तो बता नहीं पाई मैं। तुम मेरी क्यों नहीं हुई? जानती हो एमी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में। यामागाटा? तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। परेशान? और चाहे कोई भी परेशानी हो, एक मैरिड कपल एक दूसरे से शेयर कर सकता है। तो क्यों ना। आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती, सच में। मेरी कुछ परेशानियां हैं, पर मैं उनका सामना म्यूरा के साथ करना चाहती हूँ, बिल्कुल एक कपल की तरह। अच्छे कपल तो ऐसा ही करते हैं ना? मैं समझ गया। मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज ही मनात्सु को सब कुछ बता दूंगी। यस। मनात्सु-san, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मनात्सु, ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा। मनात्सु, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, शायद मुझे और शातिर पहने से बात करनी चाहिए। मनात्सु, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ? मनात्सु, तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो, बताओगे? मनात्सु-सान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। से लेकर मेरी बात सुनो ना मनात्सु-सान, तक था। ओह, मैं क्या करूँ? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। क्या करूँ, क्या करूँ? तुम मुझसे क्या कहना चाह रही थी? मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो। चलो, इसे खाते खाते तुम अपनी बात बता सकती हो। अब ये तो बड़ी फेमस डिश है ना? अमित-चान, कल रात से तुम बहुत ज्यादा उदास लग रही थी ना? थैंक यू। ये तुम क्या कर रही हो मेरी स्वीटी पाए?
मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मनत्सु, सच बताओ, तुम बच्चे नहीं चाहते हो ना? हैं? हाँ, मतलब मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बात हो। आई लव यू सो मच। पर सच कहूँ तो एक दिन मैं बच्चा जरूर चाहूंगी, मुझे चाहिए तुम्हारे साथ। अब और ये मेरी सच्ची फीलिंग्स है, पर तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी असली फीलिंग्स बता दो, एक बार सब क्लियर बोल दो, फिर हम मिलके फैसला कर लेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है। एक्चुअली मेरी असली फीलिंग्स, हाँ, मैं भी करना चाहूंगा। ठीक है। हाँ, मैं भी किसी दिन आमी चांग के साथ बच्चे करना चाहूंगा। क्या? पर उस दिन तुम अगर बच्चे हो गए तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? मैं उस वक्त अभी की सिचुएशन की बात कर रहा था। अगर अभी हो गए तो तुम्हें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। तुम्हारा ये मतलब था? मैं तो कुछ गलत ही मान बैठी। मुझे लगता है हमें साथ में बैठकर एक बार फैसला कर लेना चाहिए। सही टाइम कब होगा इसे हम साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। आमी चांग, तुम भी कह रही थी कि ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं लेना चाहती हो। तुम सच में मेरे बारे में सोच रहे थे? इतना कुछ सोचते हो मेरे बारे में? हाँ, और क्या। बच्चों की जिम्मेदारी दोनों की तो होती है, लेकिन उसके अलावा सबसे ज्यादा बर्डन माँ को झेलना पड़ता है। मन अफसोस है। ये बात जरूरी है, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती मेरी आमी चांग है। तो मानो, अगर किसी दिन हमारी एक बेटी हुई जिसे अपने डैड से बहुत प्यार है और वो अपनी मॉम की तरह शातिर है। ऑफ कोर्स मैं अपने आखिरी दम तक उस बच्ची को संभाल के रखूंगा, लेकिन हाँ, जैसा कि अभी कहा, मेरे लिए सबसे कीमती होगी आमी चांग। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये बात कर ली एक साथ। मनत्सु, मुझे पूरा यकीन है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अभी तुम्हें जो भी कहना था सब कह दिया ना? हाँ। आज के बाद जो भी बातें मन में हो वो सब मुझे बताना, ताकि हम साथ में मिलके सोचें। ठीक है। I love you, Manatsu. I love you so much. ओ, मेरा पोर्टेबल कर्लिंग आयरन कहाँ है? आमी चांग, अभी नहीं आई तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बस 1 मिनट और। वो दिन आ ही गया जब मैं मनत्सु की मॉम से मिलने वाली हूँ। ओह, वाह, तो ये वो शहर है जहाँ तुम बड़े हुए, पैदा हुए। कितना अच्छा है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, और कल ना हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है? हाँ ठीक है, मेरा घर इस तरफ है। ओह मनत्सु, मेरा हाथ पकड़ोगे प्लीज? हाँ, हाँ, देखो, हमारी शादी को राज रखने के चक्कर में हमें कभी ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, तो प्लीज हाथ पकड़ो ना। हाँ? इस तरह पकड़ूं तो अच्छा लगता है।
बस अब घर आने ही वाला है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ? मैंने कहा मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं घर आ गया हूँ। मॉम, वाह, तो ये मनत्सु की मॉम है। घर में तुम्हारा स्वागत है मनत्सु। शुक्रिया मॉम। तो तुम हो हारुता-सान। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं मनत्सु की मॉम हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अम्मी हूँ। आपने यहाँ बुलाया इसके लिए शुक्रिया। क्या? मनत्सु, ये बहुत ही प्यारी है। और सुनो एमी, इसे अपना ही घर समझो। तुम बिल्कुल आराम से रह सकती हो यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी है। मनत्सु ने कहा था कि आपको मीठा बहुत पसंद है। ये आपके लिए। ओह ये तो मैं कुछ दिन पहले ही इसकी रेसिपी टीवी पर देख रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। मॉम, आपकी तबीयत अच्छी है जान के मुझे खुशी हुई। मनत्सु, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया था, है ना? जब मैंने सुना कि तुम अचानक से इस तरह शादी कर रहे हो तो मैंने सोचा कि तुम ये जल्दबाजी मेरी वजह से कर रहे हो, इसलिए मुझे बुरा लगा। जब मैंने शादी की तो आपकी तबीयत ध्यान में रखते हुए नहीं की थी। हालांकि मुझे फिक्र तो बहुत हो रही थी और मैं नहीं चाहता था आप किसी और फिक्र में पड़ जाएं। इसीलिए मैं अभी आमी-चान के साथ शादी करने के फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे लिए आमी-चान की जगह और कोई भी नहीं ले सकता है। उसके साथ मैं सब कुछ करना चाहूंगा। ऐसी इंसान आमी-चान जैसी पहली बार आई है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। मनत्सु। मनत्सु, तुमने सच में एक बेहतरीन लड़की चुनी है अपने लिए। मैं बहुत खुश हूँ। जानती है मॉम, मैं भी बहुत खुश हूँ मनत्सु से शादी करके। सच में बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, आप उन्हें इस दुनिया में ले आई। थैंक यू। ओह एमी, शुक्रिया। मनत्सु का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखती रहना तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओ, मेरा पैर सो गया। आउच! तुम ठीक हो ना? माफ कीजिए, मैं स्लिप हो गई। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी हो। मेरी बच्ची। माय मॉम, आप बहुत अच्छी है। मुझे सच में तुम बहुत पसंद आई। 君とスタートしてゆく可愛くした私見つけてもう全部君のためかもすれ違うたび押し寄せる鼓動はこんな余裕ない自分なんて知らなくても嫌だったしたいなそこから
देखो तो हमने कितनी सारी फोटोज खींची हैं। देखो ना कितनी अच्छी है। अपने बचपन के शहर में वापस जाकर घूमने में बहुत मजा आया वाकई। और क्या उसकी वजह मेरा यहाँ आना तो नहीं है? हाँ ये बात तो है। क्या तुम इतने बदल कैसे गए? अब अगली बार हमें तुम्हारे पेरेंट्स के घर जाने के लिए रेडी होना चाहिए। सही कहा, अगले हफ्ते चले? हाँ। और पता है वहां जाकर मैं अपनी मॉम को ये रिंग दिखाकर बहुत शो ऑफ करने वाली हूँ। मॉम के घर पे नहीं कर पाए थे ना, इसीलिए शायद तुमसे भी इंतजार नहीं हो रहा होगा ना। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। मनत्सु, मेरे हबी बनने के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हें भी शुक्रिया वाइफी। तुमने मुश्किलों का सामना कर ही लिया। ओ नहीं, क्या तुम ये दोबारा कह सकते हो? बिल्कुल तुम ही तो हो आखिर। क्या मैं तुम सब कुछ कैसे देख लेती हो बताओ? तुम्हारा शरीर कितना ईमानदार है, तुम्हारे दिल की सारी परेशानियां सामने ले आता है। वो अच्छा। हाँ? क्या सच में यामागाटा के बाद काई में भी? ऐसा नहीं हो सकता। एमी, तुम जो रिंग हमेशा पहन के रखती हो वो कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? ढूंढो कहाँ गई? यही तो थी, मैं उसे कभी नहीं उतारती हूँ। अब मैं क्या करूँगी? ये तो वही कीमती रिंग है जो मनत्सु ने मुझे दी थी, हमारी सगाई की रिंग। कुछ भी हो जाए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। क्या उसे सचमुच मुझसे अब नफरत हो गई है? तुम्हारा दिल कहीं और है ना? मैंने सोचा था कि हम असली शादीशुदा कपल बनने वाले थे, पर ये कैसी फीलिंग है अब? I'm sorry, अमिचा।